हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुप्रोफ्यूज। आज हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल की समयावधि क्या थी। ऋग्वैदिक काल की समयावधि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। ऋग्वैदिक काल वास्तव में वैदिक काल का एक पहला हिस्सा है। इसका दूसरा हिस्सा हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसको हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल में हम आर्यों के बारे में पढ़ेंगे। आर्य जो कि किसी दूसरे देश से भारत आए और उन्होंने एक नई ग्रामीण सभ्यता का विकास किया। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम डिस्कस करेंगे आर्यों के निवास स्थान के बारे में। आर्यों के निवास स्थान को लेकर अलग अलग इतिहासकारों का अपना अलग अलग मत है। सबसे पहले देखेंगे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के निवास स्थान को आर्कटिक प्रदेश बताया था। वहीं पर स्वामी दयानंद ने आर्यों के निवास स्थान तिब्बत को बताया था। डॉक्टर संपूर्णानंद की बात करें तो इनके अनुसार आर्य आल्प्स पर्वत वाले भाग से होकर भारत आए थे। वहीं मैक्स मूलर ने आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया बताया था। तो आपको ये चारों ही याद रखने हैं, और अगर आपसे सिर्फ आर्यों का निवास स्थान पूछता है तो आप वहाँ पर मध्य एशिया या बैक्ट्रिया को टिक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे कि इस सभ्यता के बारे में हमको जानकारियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं। जैसे हमको पता है कि किसी भी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उससे संबंधित कुछ साक्ष्य होते हैं। साक्ष्य जो कि पुरातात्विक हो सकते हैं, ऐतिहासिक हो सकते हैं, साहित्यिक हो सकते हैं, या किसी भी सभ्यता के साक्ष्य हमको उसकी मुद्राओं से प्राप्त होते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम वैदिक सभ्यता के पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में पढ़ेंगे। पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में हमारे पास जो उपलब्ध है वो है बोगाचकोई अभिलेख। बोगाचकोई अभिलेख में दरअसल हमारे वैदिक 4 देवताओं के नाम वर्णित हैं: इंद्र, वरुण, मित्र, नाशत्य। एक एग्ज़ाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि बोगाचकोई अभिलेख में किस किस देवता का नाम वर्णित है। तो आपको याद रखना है, इन 4 देवताओं का वर्णन मिलता है: इंद्र, वरुण, मित्र, नाशत्य। और दूसरा पुरातात्विक साहित्यिक साक्ष्यों के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऋग्वेद। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में इसके साहित्यिक स्रोतों से कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाता है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में कुछ बेसिक, कुछ एडवांस जानकारियाँ लेंगे। मैंने यहाँ पर वही चीज़ें इंक्लूड की हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। सबसे पहले हम इसकी अनुमानित तिथि देखते हैं। ऋग्वेद की अनुमानित तिथि, जो इसकी रचना की अनुमानित तिथि है, वो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उसके बाद ऋग्वेद के बारे में सबसे प्रचलित जो बात है वो है यह सर्वाधिक प्राचीन वेद है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सबसे प्राचीनतम ग्रंथ का नाम बताइए, तो कौन है? ऋग्वेद। अब देखिए, वेदों को पठन पाठन करने के लिए या इनको पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, इनकी शिक्षाओं को बांटने के लिए जो भी होता था, जो टीचर होता था, उस पुरोहित के अलग अलग नाम होते थे। तो ऋग्वेद का जो पाठन करते थे उसको होत्र कहते थे। ऋग्वेद 10 मंडल 1028 सूक्तों में विभाजित है फ्रेंड्स, इसको आपको याद रखना है। इससे भी क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद में कितने चैप्टर्स यानी कि मंडल्स हैं, तो 10 मंडल हैं, और इसमें सूक्त अर्थात श्लोक कितने हैं, तो 1028 श्लोक हैं। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि 2 से 7वां मंडल सबसे प्राचीन है, मतलब 2nd to 7th जो इसके चैप्टर हैं वो सबसे प्राचीन माने जाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है कि 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है, जिसको हम पुरुष सूक्त के नाम से जानते हैं। तो इसको भी आप हर हाल में याद रखेंगे। सबसे बाद में ऋग्वेद में जो चैप्टर जोड़ा गया वो था 10th चैप्टर, जिसको हम पुरुष सूक्त के नाम से जानते हैं। इसके 9वें मंडल को हम सोम मंडल के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, ये भी याद रखना है आपको। 9th मंडल जो है, 9th चैप्टर जो है वो है सोम मंडल। इसके ब्राह्मण ग्रंथ क्या क्या हैं? इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐत्रेय तथा कौशितकी। इसके ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में याद रखेंगे। इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐत्रेय तथा कौशितकी। और ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है।
वेरी इंपॉर्टेंट, ये फैक्ट आपको हर हाल में याद रखना है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। इसके पुरोहित को उद्गाता कहते हैं। इसका उपवेद है गंधर्व वेद। इसमें 1080 मंत्र हैं। हालांकि इसके जो भी मंत्र हैं वो नए नहीं हैं, कुछ मंत्र ही नए हैं, शायद 78 मंत्र ही नए हैं, बाकी सारे ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। अब इसके उपनिषद ग्रंथ आपको याद रखने हैं। सामवेद के उपनिषद हैं छांदोग्य उपनिषद और जैमिनी उपनिषद। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और अपना अगला वेद देखते हैं। तो जो हमारा अगला वेद है वो है यजुर्वेद। अब देखते हैं यजुर्वेद से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ऋग्वेद हमारा जो है वो उसमें बहुत सारे श्लोकों का वर्णन है, वो पूजा पाठ इत्यादि से संबंधित है, देवताओं की उसमें स्तुतियाँ हैं। उसके बाद हमने पढ़ा सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। यजुर्वेद संबंधित है यज्ञ से। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है और इसके पुरोहित को अथर्वी कहते थे। इसका उपवेद क्या है? तो इसका उपवेद है फ्रेंड्स धनुर्वेद। उसके बाद देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूय यज्ञ का उल्लेख किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजसूय यज्ञ का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो होगा यजुर्वेद। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि वेद त्रय में कौन कौन से वेदों को लिया जाता है। तो वेद त्रय में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को लिया जाता है। चौथा वेद जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अथर्ववेद, वह वेद त्रय में इंक्लूड नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, अगला वेद है हमारा अथर्ववेद। अब अथर्ववेद के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो अथर्ववेद ब्रह्मवेद मतलब इसको ब्रह्मवेद कहा जाता है, इसको श्रेष्ठ वेद माना गया है। इसमें है क्या फ्रेंड्स? इसमें जादू टोना, भूत प्रेत, वशीकरण, इन सब चीज़ों से संबंधित चीज़ें दी हुई हैं। इन सब चीज़ों से संबंधित श्लोक हैं, इन सब चीज़ों का वर्णन है। इसके जो पुरोहित हैं उसको ब्रह्मा कहते हैं। आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि इसको ब्रह्मवेद कहते हैं, तो इसके पुरोहित ब्रह्मा हुए। उसके बाद अथर्ववेद में एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया हुआ है, या ये कह लें एक ऐतिहासिक साक्ष्य हमको दिया हुआ है। इसमें काशी व कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है। इसमें काशी शहर यानी कि बनारस और कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो ब्राह्मण ग्रंथ फ्रेंड्स इसका है गोपथ। और इसका उपनिषद कौन सा है? इसका उपनिषद है मुंडको उपनिषद। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। मुंडको उपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो मुंडको उपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद है। ओके फ्रेंड्स, इसमें 20 अध्याय, 731 सूक्त, 6000 मंत्रों का संग्रह है। मतलब 20 चैप्टर्स हैं, 731 सूक्त हैं और 6000 मंत्र हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी कुछ बातें अथर्ववेद के बारे में। अब हम आगे चलते हैं जहाँ हम देखेंगे कुछ अन्य पॉइंट। वो महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं देखिए। सबसे पहले सभा। ऋग्वेद में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सभा। ऋग्वेद में सभा शब्द का प्रयोग 8 बार हुआ है। याद रखना है, अक्सर करके क्वेश्चंस आपसे ये पूछता है कि इंद्र का, सरस्वती का, सभा का, समिति का, इन सब चीज़ों का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? तो आपको याद रखना है सभा शब्द का प्रयोग 8 बार हुआ है। और सभा थी क्या एक्चुअल में? जैसी आज वर्तमान में लोकसभा है वैसी ही ऋग्वैदिक काल में सभा थी। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करेंगे समिति की। तो समिति क्या थी? देखो, समिति शब्द का उल्लेख 9 बार हुआ है। और वर्तमान राज्यसभा से इसकी तुलना आप कर सकते हैं। जैसे वर्तमान में राज्यसभा काम करती है या जैसी वर्तमान में राज्यसभा होती है वैसे ही उस समय में समिति होती थी। उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, विदत के बारे में हम जानेंगे। तो विदत सर्वाधिक प्राचीन संस्था है। हालांकि अब जब हम उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो वहाँ पे सभा और समिति तो पढ़ेंगे, लेकिन विदत लगभग खत्म हो गई थी। इस शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में 122 बार हुआ है। आप देख सकते हैं सभा का 8 बार, समिति का 9 बार और विदत का 122 बार, यानी कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसलिए इसका उल्लेख इतनी ज़्यादा बार हुआ है। यह वृद्धों तथा विद्वानों की संस्था थी। याद रखेंगे फ्रेंड्स, सभा, समिति और विदत। उसके बाद अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति कौन होता था? राजा। प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये फ्रेंड्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो वैदिक नदियों के कुछ नाम। यहाँ से क्वेश्चन कई बार मैंने SSC में देखा और अन्य एग्जामों में भी पूछ लेता है। तो वितस्ता किस नदी का नाम था? वितस्ता था झेलम। ऋग्वेद में इनका वर्णन है, झेलम को ऋग्वेद में वितस्ता नदी के नाम से जाना जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। अगली नदी है हमारी व्यास। तो व्यास को फ्रेंड्स विपाशा
विपाशा नदी के नाम से जानते थे हम, या ऋग्वेद में विपाशा नाम से किसका जिक्र किया गया है, तो व्यास नदी का। उसके बाद फ्रेंड्स परुष्णी नाम से किस नदी का उल्लेख है, परुष्णी नाम दिया गया है रावी को। उसके बाद है सदानीरा, सदानीरा गंडक को कहते थे, गंडक नदी। उसके बाद है चिनाब नदी, तो चिनाब नदी को अस्किनी नाम से पुकारा गया है ऋग्वेद में। उसके बाद है सतलज, तो सतलज को सतुद्री के नाम से जाना गया है। हालांकि नदियाँ बहुत हैं, मैं बहुत सारी बता सकता हूँ, लेकिन जो मुझे इंपॉर्टेंट समझ में आई, जो पूछी गई हैं किसी न किसी एग्जाम में, मैंने वहीं पे यहाँ पे हम बात करेंगे वैदिक काल में या ऋग वैदिक काल में प्रयुक्त कुछ शब्दों की। तो सबसे पहले, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, आपसे पूछेगा डायरेक्ट कि वैदिक काल में गाय को किस नाम से जाना जाता था, तो गाय को अधन्या कहते थे। अधन्या का अर्थ होता है ना मारने योग्य, जिसका आप वध नहीं कर सकते, जिसको आप मार नहीं सकते। गाय को काफ़ी पवित्र माना जाता था, इसलिए इसको अधन्या नाम दिया गया था। राजा को क्या कहते थे, राजा को गोप्ता बोलते थे फ्रेंड्स। समय को गोधूल, नाई को वाप्ता, पुत्री को दुहिता। दुहिता क्यों, जैसे गाय को अधन्या वैसे पुत्री को दुहिता क्यों, क्योंकि पुत्री जो होती थी वो गाय के दूध दूहने का काम करती थी, इसलिए इसको दुहिता कहा जाता था। बढ़ई को क्या कहते थे, बढ़ई को तक्षण बोलते थे। चारागाह को खिल और अतिथि को गोहंता कहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। अब देखिए, सामाजिक जीवन से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसलिए मैंने इस स्लाइड को इंक्लूड किया है। समाज की जो इकाई थी, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, जैसे हमारे बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, सेल होती है, कोशिका होती है, वैसे ही ऋग वैदिक काल में समाज की जो सबसे छोटी यूनिट थी, जो सबसे छोटी इकाई थी, उसको कुल या गोत्र बोलते थे। और आज भी वर्तमान समय में भी हमारे समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती है, और परिवार का कोई ना कोई कुल या कोई ना कोई गोत्र तो होता ही है। उसके बाद आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, तो अगला पॉइंट है विश अर्थात कबीला। अब देखिए, कबीले को क्या बोलते थे, विश। मैंने ऊपर नहीं नोट किया, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं कि कबीला को विश बोलते थे। कबीला शब्द का उल्लेख 170 बार किया गया है, ये भी आप याद रखेंगे कितने बार किस चीज़ का उल्लेख किया गया है, इससे संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछता है। सिंधु घाटी सभ्यता में हमने पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सामाजिक स्थिति थी, जो सामाजिक सत्ता थी, वो मात्र सत्तात्मक थी, लेकिन ऋग वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल की जो सामाजिक सत्ता थी वो पितृ सत्तात्मक थी। परिवार कैसे होते थे, पितृ सत्तात्मक, वही आज भी चला आ रहा है। हमारा समाज कैसा है, पितृ सत्तात्मक है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे कुछ प्रथाएं थी जो उस समय में प्रचलित थी। उसमें है एक नियोग प्रथा और विधवा विवाह का प्रचलन था। नियोग प्रथा में होता ये है फ्रेंड्स, जैसे कोई हस्बैंड वाइफ हैं, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो देवर से शादी करवा देते थे। उसी तरह भी विधवा प्रथा भी थी। नियोग प्रथा और विधवा प्रथा का प्रचलन था। ओके फ्रेंड्स, तो देखेंगे दो प्रथाएं ऋग वैदिक काल में प्रचलित थी। पहली थी नियोग प्रथा, दूसरी थी विधवा विवाह। इन दोनों प्रथाओं का प्रचलन ऋग वैदिक काल में था। उसके बाद यहाँ पर स्त्रियों की दशा काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जब हम उत्तर काल पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल, तो वहाँ पे देखेंगे कि स्त्रियों की दशा खराब होती चली गई। स्त्रियों को सभा तथा समिति में जगह दी जाती थी, यज्ञ अनुष्ठान में स्त्रियां भाग लेती थी। इसी समय की कुछ स्त्रियों के नाम भी निकल कर आए, जैसे अपाला, घोषा, गार्गी, ये सब ऋग वैदिक काल की महिलाएं थी। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम अगले पॉइंट डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट है शूद्र वर्ग का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में हुआ। मैंने आपको बताया था 2 से 7वां मंडल सबसे प्राचीन है, उसके बाद में कुछ अध्याय नए जोड़े गए, तो वैसे ही 10वां अध्याय बाद में जोड़ा गया, जिसको हम पुरुष सूक्त के नाम से जानते हैं। और पुरुष सूक्त यानी कि 10वें मंडल में ही शूद्र शब्द का प्रथम बार उल्लेख मिलता है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला पॉइंट है व्यवसाय आधारित सामाजिक वर्गीकरण। तो पहले जो जातियाँ होती थी वो व्यवसाय के आधार पर डिवाइड होती थी, ना कि कुल के आधार पर। या ये कह सकते हैं कि आप जैसे कोई भी किसी भी कास्ट के हैं तो आपके फादर की जो कास्ट होगी वो आपकी कास्ट होती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ये चीज़ें व्यवसाय आधारित थी। पहले आप जो भी व्यवसाय या बिजनेस करेंगे वही आपकी कास्ट हो जाएगी। ओके फ्रेंड, कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु लिए हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है इंद्र। इंद्र ऋग वैदिक काल के काफ़ी महत्वपूर्ण देवता थे। इंद्र को पुरंदर कहा गया है ऋग्वेद में। पुरंदर का अर्थ होता है किलों को तोड़ने वाला। ऋग्वेद में इंद्र शब्द का उल्लेख हमें 250 यानी कि 250 बार मिलता है। ओके फ्रेंड्स, अगला है अग्नि। अग्नि कौन थे, प्रकाश के देवता। इनका उल्लेख 200 बार मिलता है फ्रेंड्स। उसके बाद देखेंगे रुद्र। रुद्र कौन थे, पशुओं के देवता। आपसे एक्चुअली में पूछता है कि पशुओं के देवता किन्हें कहा गया है, उसमें आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें रुद्र भी होगा, तो आपको याद रखना है रुद्र। उसके बाद पूषण। पूषण कौन थे, शूद्रों के देवता थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बात करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने कई जगह पे ये क्वेश्चन देखा है। सबसे पवित्र नदी पूछता है,
और हम क्या करते हैं, हम गंगा टिक करके चले जाते हैं, जबकि गलत है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है, इसको नदियों की माता कह के भी पुकारा गया है। तो आप याद रखेंगे ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन थी, तो ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती। ओके फ्रेंड्स, आगे है ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, दशराग युद्ध। दशराग युद्ध क्या था, इसमें सुदाश ने अनार्यों को पराजित किया था। अनार्य कौन थे, जो यहाँ पहले से रहते थे, और आर्य कौन थे, जो बाहर से आए थे। आर्यों का राजा था सुदाश, उन्होंने अनार्यों को पराजित किया था, और ये युद्ध परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। इसका वर्णन भी ऋग्वेद में है, ये याद रखना है फ्रेंड्स। इसके बाद अब हम अपना अगला वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। अभी ये पहला वीडियो था वैदिक काल पर, इसके बाद उत्तर वैदिक काल, और मैं कुछ उपनिषद ग्रंथ और ब्राह्मण ग्रंथ, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने सुझाव आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, इसलिए मैं ये सारी वीडियोस बना रहा हूँ।